हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेई मेंस का एक लिमिट और डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया है, एक लिमिट दे दिया है, उसका एक वेरिएबल के साथ एक फॉर्म दिया है और उसका जीसीडी एचसीएफ 1 है और 8m + 12n कितना होगा देखो। तो जब तुमको ऐसा दिखेगा तो तुम क्या करोगे ना, अगर कोई लिमिट 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां तुम क्या करोगे ना, एल हॉस्पिटल रूल से उसको ये करोगे। जब तक 0/0 होते रहेगा तब तक तुम उसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते रहोगे। तो पहला डेरिवेटिव कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो इसको डेरिवेटिव करने से 1/3 इंटू 5x + 1 टू दी पावर 1/3 - 1। उसके बाद 5x को डेरिवेटिव करने से क्या होगा, 5 होगा, और 1 को डेरिवेटिव करने से 0। ऐसे ही 1/3 और ये क्या होगा ना, x + 5 टू दी पावर 1/3 - 1, और x का डेरिवेटिव क्या है, 1। ऐसे ही चेन रूल डालो, ये क्या होगा ना, 1/2 इंटू 2x + 3 टू दी पावर 1/2 - 1। इसके बाद ये भी क्या होगा देखो, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। फिर -1/2 x + 4 टू दी पावर 1/2 - 1, और x का डेरिवेटिव तो 1 है। तो m√5/n इंटू 2n टू दी पावर 2/3। तब क्या होगा देखो ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 1/3 इंटू 5x + 1 टू दी पावर -2/3 होगा। इसके बाद -1/3 और इंटू 5, और इंटू क्या है, 5। फिर -1/3 x + 5 टू दी पावर क्या होगा ना, -2/3। ये क्या होगा, ये होगा 2 टू कैंसिल, 2x + 3 टू दी पावर -1/2। ये होगा -1/2 x + 4 टू दी पावर क्या होगा ना, -1/2 इक्वल टू m√5/n इंटू 2n टू दी पावर 2/3। मगर यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम 1 डाल रहे हो तो ये होगा 5, ये भी होगा 5, मगर माइनस भी, ये दोनों का पावर भी समान है, मगर यहाँ 1/2 रह जा रहा है, तो ये 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ तुम क्या करो ना, x का वैल्यू डाल दो, तो क्या होगा ना, 1/3 इंटू 5 इंटू 1 + 1 तो 6 होगा, 6 टू दी पावर -2/3 इंटू 5, तो इसको 5/3 लिख दो, इसको क्या लिख दो, 5/3 माइनस, यहाँ देखो 1/3 इंटू x के जगह में 1 डालने से 6 टू दी पावर -2/3। ये क्या होगा ना, ये भी 5 टू दी पावर, क्योंकि x के जगह में 1 डालने से 5 टू दी पावर -1/2। यहाँ क्या होगा ना, 1/2, यहाँ डालने से 1 भी वही होगा, 5 टू दी पावर -1/2 इक्वल टू m√5/n इंटू 2n टू दी पावर 2/3। ओके, तो उसमें से देखो 1/3 कॉमन जा सकता है, तो नहीं लेते, इसको ले जाते हैं। क्या लेते हैं, 6 टू दी पावर -2/3 कॉमन ले जाते हैं। तो ये क्या होगा ना, 5/3 -1/3। यहाँ क्या कॉमन ले जाते हैं ना, 5 टू दी पावर -1/2। यहाँ क्या रहेगा, 1 - 1/2, 1 - 1/2 इक्वल टू m√5/n इंटू 2n टू दी पावर 2/3। करेक्ट। तो यहाँ क्या होगा देखो
ना ये होगा 1/6⁻²/3 इंटू ये एलसीएम लेने से कितना होगा 3, 5 - 1 तो 4/3 होगा। ये क्या होगा 4/3, 4/3। फिर ये क्या होगा ना बाई 5⁻1/2 तो माइनस है तो 1/5⁻1/2 लिखते हैं। 5⁻1/2 यहाँ एलसीएम लेने से क्या होगा ना 1/2 होगा इक्वल टू m√5 बाई कितना होगा ना n2n⁻2/3 होगा। तो यहाँ देखो क्या होगा ना ये 1/6⁻2/3 इंटू 5⁻1/2/1 इंटू 4/3 इंटू 2/1 इक्वल टू m√5 बाई n इंटू 2n⁻2/3। तो ये क्या होगा देखो ना 5⁻1/2 बाई 6⁻2/3 इंटू 8/3 होगा। क्या होगा ना 8/3 इक्वल टू m√5 बाई क्या होगा n इंटू क्या 2n⁻2/3 हो गया। तो ये तो हो गया m√5 और इसको हम क्या करते हैं ना 8√5 हो गया m√5 कारण 5⁻1/2 क्या होगा √5 होगा तो m इक्वल टू क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा m इक्वल टू 8। और यहाँ देखो 6⁻2/3 यहाँ क्या है 3 है तो यहाँ n 2n⁻2/3 है तो n इक्वल टू क्या होगा 3। तो तुम्हारे पास क्या था ना 8m प्लस 12n का वैल्यू निकालना है तो 8 × 8 प्लस 12 × 3 तो ये होगा 64 प्लस क्या है ना 36 आंसर होगा 100। आंसर क्या होगा